कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज पढ़ रहे हैं हम लोग। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। वन कमोडिटी को डिटेल में मैंने पिछली क्लास में चर्चा किया था, अगर नहीं आपने वीडियो देखी है तो उसको देख लो। बट इस क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा पॉइंट वापस से डिस्कस करूं और बात करेंगे टू कमोडिटी के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे निकाला जाता है। एग्जाम में आता ही आता है क्वेश्चन, अगर इस चैप्टर से आता है तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से देखना है ना। हेलो माय चैंपियंस, विजय आदर्श की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। कमेंट करके मुझे जरूर बताते रहो कि वीडियोस कैसे लगती है। कोई सजेशन है, कुछ बताना चाहते हो तो वो नीचे मुझे कमेंट में बताओ जरूर, है ना। चलिए जरा मैं डिस्कस कर रहा था आपसे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी को जरा एक्सप्लेन कर लें, फिर बात करेंगे टू कमोडिटीज के केस में। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटीज, कंडीशन क्या होती है? जब मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर होता है, कंज्यूमर वहां पे इक्विलिब्रियम होता है। इक्विलिब्रियम मींस क्या? कंज्यूमर की वो सिचुएशन जहां पे कंज्यूमर जो उसकी इनकम है, दी हुई इनकम से जो वो कंजम्पशन कर रहा है, वो एक बेस्ट लेवल पे कंजम्पशन कर रहा है और वो उसको बदलना नहीं चाहता किसी भी कीमत पे। जब मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर होता है, वो एक कंडीशन होती है। एग्जाम में जब आता है तो बताओगे कंडीशन की मार्जिन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की शर्त क्या है। फिर नीचे ये जो मैंने लिखा है, MU मींस मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता, और P मींस प्राइस, कीमत, है ना। नाउ अगर इसी को मतलब इसके बाद टेबल दिखानी है आपको और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बताना है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है वो तो पीछे मैंने डिस्कस किया था, ये देखो बताया भी है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर अ कंज्यूमर इज हैविंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन with limited income and has no tendency to change his way of existing expenditure। कहने का मतलब अपना जो उसका एक्सपेंडिचर है उसको किसी भी हालत में बदलना नहीं चाहता। वो कहता है कि भैया जो ये कंडीशन है वो कंडीशन मेरे लिए बेस्ट है, उसको किसी भी हालत में नहीं बदलना चाहता, है ना। इसमें मैंने अजम्पशन भी बताई थी कि कंज्यूमर रैशनल है, जो प्राइस है वो बढ़ने नहीं चाहिए, कंज्यूमर का टेस्ट नहीं बदलना चाहिए, इनकम नहीं बढ़नी चाहिए। ये चार चीजें मैंने बताई थी आपको। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की शर्त पढ़ने के बाद ये टेबल देखना, 1 से लेकर 6 तक की गिनती लिखी है। मान के चलते हैं संतरे का प्राइस जो है, एक संतरा 10 रुपए का है, तो मार्जिनल यूटिलिटी उस एक संतरे को खाने से, एक एडिशनल संतरे को खाने से 20, उससे एक अगला संतरा खाया तो 16, उससे और संतरा खाया एक एक्स्ट्रा तो 10, फिर 4, फिर 0, फिर -6, ये MUX है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X है। नाउ अगर मैं यहां पे देखूं कि मार्जिनल यूटिलिटी जो मुझे मिली और जो मैंने उसके लिए पे किया, क्या वो फायदेमंद है? जैसे मैं कहूं कि ये एक पेन है, अब ये पेन मार्केट से खरीदते हो, इसका पेन का प्राइस मान लो 10 रुपए है, और जब आए तो चलने में इतना स्मूथ, हैंडराइटिंग बड़ी सुंदर आ रही थी, आपने कहा वाह यार मजा आ गया, तो आप क्या करते हो, अगली बार यही पेन खरीद के लेके आते हो। अरे 10 रुपए का पेन अगर 12 का भी मिलता है तो देने को तैयार हो कि कोई नहीं यार, अच्छा पेन है, अच्छा चलता है। लेकिन पेन लेके आए, चल नहीं रहा, चलने में बहुत स्मूथ नहीं है, बेकार सा लगता है, तो तुम छोड़ दोगे। हैंडराइटिंग बेकार आ रही है, बोलोगे छोड़ यार पैसा बेकार हो गया, पेन साइड में उठा के रख दोगे, है ना। तो जो हमने पैसा दिया और उससे जो सेटिस्फेक्शन मिला उसका डिफरेंस, MUX 20 - 10, 10, 16 - 10, 6, 10 - 10, 0, 4 - 10, -6, ये आ गया। यहां पे देखोगे तो MU एक तरीके से पॉजिटिव है, MUX - PX बोले तो पॉजिटिव है, मतलब MUX ग्रेटर है PX से। यहां पे दोनों बराबर है, प्राइस और ये बराबर है, और यहां पे देख सकते हो कि MUX छोटा है प्राइस से। इसको अगर हम देखें तो इस वाली कंडीशन में कंज्यूमर जो है वो बाई करता रहेगा। तो अगर MUX ज्यादा है प्राइस से तो कंज्यूमर विल इंक्रीज द कंजम्पशन टिल MU इक्वल्स टू P या MUX इक्वल्स टू PX बराबर ना हो जाए। जब मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर होगा तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा, और जब कम होगा तो कंज्यूमर अपनी क्वांटिटी डिक्रीज करेगा क्योंकि उसको मजा नहीं आ रहा। डायग्राम में बताया था मैंने, एक बार मिटा के अगर दोबारा से दिखाऊं मैं तुमको, तो ये जो लाइन है हमारी, ये वाली लाइन जो है ये प्राइस लाइन है, और ये जो लाइन ऊपर से आ रही है ये हमारे पास MU लाइन है। तो अगर हम यहाँ पे देखें ये, तो यहाँ पे PX और ये जो लाइन है MU का, ये दोनों बराबर है, तो जहाँ पे MU प्राइस के बराबर होगा कंज्यूमर वहाँ पे इक्विलिब्रियम में होगा। यहाँ पे MU लेते हैं मार्जिनल यूटिलिटी
और यहाँ पे लेते हैं हम लोग एक तरीके से क्या MU लेना है और एक तरीके से प्राइस लेना है यहाँ पे, है ना, मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। इधर नीचे लिखना है आपको क्वांटिटी ऑफ गुड्स और फिर उसके बाद ये बताना है यहाँ पे MU 0 के बराबर है। तो ऊपर की सिचुएशन MU पॉजिटिव है, बट ये वाली जो कंडीशन है, इस वाले कंडीशन में यहाँ पे देखो बताया भी है मैंने, ये जो ऊपर की कंडीशन है यहाँ पे MU जो है वो प्राइस से ज्यादा है, यहाँ पे MU प्राइस के बराबर है, और इस वाली कंडीशन में जो है MU छोटा है प्राइस से। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में सर कौन सा डायग्राम बनाएं, ये वाला या ये वाला? आप ये वाला डायग्राम बनाना और पेंसिल का इस्तेमाल करना, मैंने पीछे भी बताया था आपको। होप सो कि दोबारा अच्छी तरीके से आपने रिवाइज किया। सर रिवाइज क्यों कराया, पिछली क्लास में बता दिया था आपने। मैंने रिवाइज डियर इसलिए कराया क्योंकि अगली जो चीज़ है वो इसी से रिलेटेड है, तो थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझ में आ जाए ना। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज, अगर दो कमोडिटीज है उस केस में अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपको निकालना है वो कैसे निकालेंगे? तो दो कमोडिटीज में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालने का क्या तरीका होता है, MUX अपॉन PX इक्वल्स टू MUY अपॉन PY, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी को प्राइस से डिवाइड करो एक कमोडिटी का, फिर दूसरी कमोडिटी का MUX और उसी कमोडिटी का प्राइस, फिर तीसरी कमोडिटी का MUX और उसका प्राइस, इस सब को डिवाइड करोगे तो ये जहां पे ये सब बराबर आ जाएगा, जहां पे ये सब बराबर आ जाएगा वहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। कैसे, इसका टेबल दिखाओ, बहुत मजेदार टेबल है। यहां पे देखो ये जो है हमने यूनिट्स लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, ये यूनिट्स है हमारी, है ना। यहां पे हमने क्या किया, ये प्राइस ले लिया, मान के चलते हैं कि जो प्राइस है कमोडिटी का वो 1 रुपये है, मान के चलते हैं वो सेब है, और जो सेब है वो एक सेब 1 रुपये का मिलता है, एक सेब ले लेते हैं, अगले वाले को संतरा ले लेंगे, है ना। तो प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी जो है वो 1 रुपये है। नाउ यहां पे MUX मतलब मार्जिनल यूटिलिटी जो मिल रही है, एक से मिल रही है 20, उसका अगला खाएंगे तो मिल रहा है 14, उससे अगला एक और हमने सेब खा लिया उससे यूटिलिटी मिल रही है 12, एक और खाया हमने उससे यूटिलिटी मिल रही है हमारे को 7, एक और खा लिया उससे मिल रहा 5। मैंने बोला था कि आपको एक रेशियो निकालना है MUX डिवाइड PX, तो 20 को 1 से डिवाइड करोगे तो MUX अपॉन PX 20 आएगा, 14 को 1 से डिवाइड करोगे 14 आएगा, 12 को 1 से डिवाइड करो 12, 7 को 1 से डिवाइड करो 7 और 5 को 1 से डिवाइड करो 5। ये एक्स कमोडिटी के लिए हो गया। मान के चलते हैं कि वाई कमोडिटी का जो प्राइस है, वाई कमोडिटी का प्राइस क्वांटिटी 1 से लेके 5 उसके लिए सेम है, बट वो भी 1 रुपए का मिल रहा है, और उसकी जो यूटिलिटी है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, संतरा मान लेते हैं, तो इससे मिल रहा है 16 का, अगले से मिल रहा है एक और हमने संतरा खा लिया उससे मिल रहा है 12 यूटिलिटी, ध्यान से समझना। उसके बाद 8 यूटिलिटी मिल रही है, फिर नेक्स्ट से 5 और नेक्स्ट से 3। इसका अगर हम लोग MUY अपॉन PY निकालें तो देख सकते हो 16 डिवाइड 1 16, 12 डिवाइड 1 12, 8 डिवाइड 1 8, ये पूरा का पूरा इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ MUX अपॉन PX ये 12 है और MUY अपॉन PY ये 12 है। एक चीज और यहाँ पे बताने वाली है, बच्चे यहाँ पे एक कंफ्यूजन में और रहते हैं, वैसे इसमें बाय चांस की बात है आया नहीं, अगर आ जाता तो दिक्कत होती। हम मान के चलते हैं कि कंज्यूमर जो 5 रुपए कमाता है और जो एक्स कमोडिटी है उसका प्राइस 1 रुपये है और वाई कमोडिटी है उसका प्राइस 1 रुपये है। तो मैंने क्या किया, अगले उस पे सिचुएशन में देखी कि अगर वो तीन क्वांटिटी वो एक्स की खाता है, क्योंकि यहाँ पे MUX अपॉन PX 12 है, और ये देख रहे हो यहाँ पे 12 जो है वो 2 पे है, तो ये भी 12 और ये भी 12, तो मैंने बोला था जब दोनों बराबर हो जाएगा वहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। बोला था ना, क्या कंडीशन बोली थी कि जब MUX अपॉन PX बराबर हो MUY अपॉन PY के तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। और यहां पे देख सकते हो ये 12 है, इसके अलावा देखो ये 20 है लेकिन इसमें है नहीं है, 14 है इसमें है नहीं है, 12 इसमें है। तो 12 पे कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम में है। अब अगर 5 रुपए ये खर्च करता है, ध्यान से समझो, यहां पे देख सकते हो एक्स की कितनी क्वांटिटी खरीद रहा है, ये 3, और वाई की कितनी क्वांटिटी खरीद रहा है, ये 12 कहां पे, 2 पे, है ना। 1 रुपए का ये है, 1 रुपए का ये है, 3 रुपए इसमें लगे, 2 रुपए इसमें लगे, टोटल 5 रुपए खर्च हुए। इसके कितने रुपए खर्च हुए, टोटल 5 रुपए। उसकी इनकम जो है 5 रुपए वो पूरी वो यूज कर गया। तो देख रहे हो यहाँ पे बताया मैंने, 3 क्वांटिटी इंटू 1 3, 2 क्वांटिटी इंटू 1 2, टोटल 5 रुपए खर्च हो गए। तो कंज्यूमर यहाँ पे इक्विलिब्रियम में होगा ना। यहाँ पे ना कई बार कई टीचर डायग्राम बताते हैं, कई टीचर डायग्राम नहीं बताते। मैं यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ कि आप डायग्राम जरूर बनाओ, चाहे एग्जाम में पूछे चाहे ना पूछे। और डायग्राम बहुत आसान है। डायग्राम क्या है समझो, जरा ध्यान से समझो।
अभी पीछे याद होगा मैंने आपको ये बताया था कि ये जो है ये यूटिलिटी है एक तरीके से, है ना, ये है। इसी कर्व को अगर मान लो, देखना जरा ध्यान से, मैं उलट देता हूं, ये ऐसे कर देता हूं, तो ये ऐसे बन जाएगा। चलो इसका कलर मैं चेंज करता हूं, आपको थोड़ा और क्लियर होगा ये। और ये जो मतलब उल्टा कर दोगे तो इधर से बनाओगे, बात वही आएगी। नाउ इसको क्योंकि ये सेम है, इसको मुझे दूसरी तरफ से लेना है, दूसरे तरीके से लेना है, तो इसको थोड़ा सा मैंने ऐसे कर लिया। अब अगर इन दोनों को मैं मिला दूं, देखो एक ही के ऊपर एक मिला देता हूं मैं, मान के चलो, तो ये दोनों एक दूसरे को ऐसे काटते हैं, ऐसा ही कर्व बनेगा इसका। दिखाता हूं कैसे बनेगा। देखो यहां पे ये जो लिया है वो MUX है, अगर मैं इसकी बात नहीं करता तो MUX है, और ये जो है ये कंजम्पशन ऑफ X कमोडिटी है, और ये इधर की तरफ जा रहा है, ये MUX है। ऐसे ही Y के लिए हम इधर से बनाएंगे, तो ये इधर से आ रहा है MUY। एक दूसरे को कहां पे कट करें, जहां पे कट करेंगे कंज्यूमर वहां पे इक्विलिब्रियम में होगा। यहां पे गुड X एंड यहां पे गुड Y। एग्जाम में इससे ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है। जब वन कमोडिटी के केस में आएगा तो वन कमोडिटी का बनाना है, टू कमोडिटी के केस में आएगा टू कमोडिटी का बनाना है। दोबारा बता दूं, डायग्राम को नीट एंड क्लीन तरीके से बताना है। मैं आपको स्टोरी शेयर करता हूं एक। देखो जब मैं बीकॉम ऑनर्स में था, क्योंकि मैंने बीकॉम ऑनर्स किया है DU से, तो जब बीकॉम ऑनर्स में था तो जो इकोनॉमिक्स होती है बीकॉम ऑनर्स की थोड़ी सी हार्ड होती है ना। और बच्चों की, क्योंकि एक DU का एक रिजल्ट की बात करूं तो इकोनॉमिक्स का जो रिजल्ट है वो हमेशा खराब आता रहा है। वजह बताता हूं क्यों। क्योंकि जो बच्चे हैं वो बहुत लाइटली लेके जाते हैं इस इकोनॉमिक्स के एग्जाम को। उनको लगता है कि यार ये तो चलो हम कर ही लेंगे किसी तरीके से, या हो ही जाएगा। तो बच्चे ना चीज़ों को नहीं समझते हैं और लाइटली ले जाते हैं, और लाइटली लेके जाने की वजह से जो है वो सही से नहीं पढ़ेंगे, और जो फेल होने के चांसेस हैं वो ज़्यादा रहते हैं। जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, कुछ 17 साल के आसपास मुझे ग्रेजुएशन लेवल के बच्चों को पढ़ाते हुए हो गए, तो जब मैंने पढ़ाना चालू किया उन बच्चों को, तो देखा कि जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं वो बिल्कुल अच्छा रिजल्ट लेके आते थे, बट उन्हीं के दोस्त लोग जो थे उनका रिजल्ट खराब आता था, बैक आ जाती थी, दोबारा पेपर देना पड़ता था। तो मैंने जब उनसे पूछा तो कहते सर वो 2 से 3 महीने पढ़ते हैं और थ्योरी लिख के आते हैं, थ्योरी से नंबर नहीं मिलते। जबकि हमारे यहाँ के जो बच्चे थे डायग्राम नीट एंड क्लीन बना के लेके आते थे, कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से लिख के आते थे। तो एक तो इवन लड़की हमारे यहाँ 15 डेज पहले आई, और वो जो गर्ल थी वो सेकेंड ईयर की थी, और 15 डेज पहले आई, और उसने बोला कि सर थैंक यू, 75 में से मेरे 65 मार्क्स आ गए 15 डेज पढ़ के। तो उसने चीज़ों को फॉलो किया। क्या किया, हमने बोला था डायग्राम अच्छे से बना के लेके आना। एग्जामिनर क्या है, जब डायग्राम देखता है ना, सुंदर सा बनाया है, एग्जैक्ट बनाया है। अच्छा बताता हूँ, आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये जो लेबलिंग है ना, ये जो गुड X है इधर, ये कंजम्पशन, ये जो है, ये सब नहीं लिखते। ये जब लेबलिंग नहीं करोगे ना तो नंबर पक्का कटेगा। लेबलिंग करना बहुत जरूरी है, समझ गए। बनाने का तो मैंने तरीका बता ही दिया आपको कैसे बनाना है। तो भाई हाथ से ऐसे लाइन खींच के नहीं, तभी मैंने ये दिखाया, ये ऐसे बनाना है और इसको थोड़ा इधर से बनाना है, ये ऐसे और इसको इधर से, ये बन गया। बस इतना ही बना के तुम छोड़ देते हो। इधर क्या आएगा, ये क्या है, ये क्या है, इधर क्या आएगा, नीचे क्या आएगा, वो लिखना भूल जाते हो, जिसकी वजह से एग्जामिनर जो है मार्क्स काट लेता है। तो भाई ऐसी गलती प्लीज ना करो, चीजों को अच्छे से लिखो, डायग्राम को अच्छे से बनाओ, पेंसिल से बनाओ, नीट एंड क्लीन तरीके से बनाओ, देखने में सुंदर लगे, और जो जो चीजें बताई जाए उसको फॉलो करो। कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे सर ये एग्जाम में आता है तो क्या लिखना है। सबसे पहले तो जब कभी भी टू कमोडिटी के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आता है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बताओ क्या होता है 2 लाइन में। उसके बाद बताओ इसके कंडीशन, तो लिखो कंडीशन शर्त, और ये बात लिखो MUM मतलब ये आगे तक चलता जाएगा, इसलिए M मतलब एक इन्फिनिटी तक है, इसलिए हमने MUM लिख दिया यहाँ पे। फिर एजम्पशन में यही चीज सेम जो मैंने बताई है वो लिखना है। ये टेबल बनानी है। टेबल सर याद करना है, हाँ टेबल याद करना है, वहाँ बनाने की कोशिश मत करना, टेबल याद करना है। और ये बताना है कि ये सिचुएशन क्या हुई, और ये डायग्राम बनाना है, पूरे नंबर मिल जाएगा। नीचे बताना है आपको, नीचे एक लाइन में लिख देना कंज्यूमर जो है वो यहाँ पे कितनी कमोडिटी पे एक तरीके से आया। इधर से देखोगे कंज्यूमर के लिए तो इधर से कितनी था, 3 कमोडिटी थी, और यहाँ से इधर से 2। तो इधर से अगर वो 3 कमोडिटी खरीदता है और इधर से वो 2 कमोडिटी खरीदता है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। तो नीचे बता देना कि कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम में होगा अगर वो गुड X की 3 क्वांटिटी खरीदता है और गुड Y की 2 खरीदता है, तो अपना टोटल 5 रुपए स्पेंड करके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। होगी बात खत्म। इतना बढ़िया तरीके से है ये, है ना। चलो उम्मीद करता हूं भाई इसको अच्छे से आपने सीखा होगा। मुझे बताओ ये चैप्टर आज खत्म हो गया, कैसा लगा,
क्या नई चीज आपने हमसे सीखी, हमारे पढ़ाने के स्टाइल में सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको, किसी तरीके की कोई समस्या होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। जब आप कमेंट करते हो ना, इससे मुझे हिम्मत मिलती है, टू वे कम्युनिकेशन होता है, मुझे समझ में आता है कि आप पढ़ रहे हो। यहां सामने बच्चे होते तो मैं बुलवा लेता हूं, या फेस से पता चल जाता है, आप मेरे सामने नहीं हो तो मैं पता नहीं लगा पाऊंगा, कमेंट से जरूर पता लगा लूंगा कि आपको कैसा लग रहा है। तो नीचे कमेंट में जरूर बताओ और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को जोड़ो। मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि मेरा मिशन है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एक बेस्ट और अच्छी एजुकेशन देना। ठीक है, चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। एक मिनट, एक बात और करनी है मुझे। अगला चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना है हमें, वो बताओ मुझे, और ये बताओ कि इसी माइक्रो इको का अगला चैप्टर स्टार्ट करें तो कौन सा करें, अगर स्टैटिक्स का स्टार्ट करें तो कौन सा करें। खैर, मैं आपका कमेंट पढ़ूंगा, उसके बाद डिसाइड करूंगा कि मुझे कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है। मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।